तो चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी 2025 की तैयारी का डे 2। आज का एक्शन प्लान क्या है, आइए देखते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक और लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये कोई नॉर्मल स्टडी प्लान नहीं है, ये एक 30 दिन का टारगेट चैलेंज है। और हाँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिलेक्शन को लेकर एकदम सीरियस हैं। इस चैलेंज का बस एक ही मकसद है, हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। अगले 30 दिन हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पर रहेगा, और वो भी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज के बेसिस पर। रोज हमें टारगेट्स मिलेंगे जिससे रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों एक साथ चलेंगे। तो तैयार हैं? चलिए दिन की शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ लोगों के लिए काफी स्कोरिंग होता है तो कुछ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग। आज मैथ्स में हमारा मेन फोकस है मिक्सचर और पार्टनरशिप। इसे मास्टर करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एलिगेशन मेथड और रेशियो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लीजिए। स्टेप 2, इसके सारे ज़रूरी फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। स्टेप 3, पीवाईक्यूज यानी पिछले सालों के क्वेश्चंस उन्हें ज़रूर सॉल्व करना है, इससे एग्जाम का रियल फील आएगा। और चौथा स्टेप, प्रॉफिट शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट टाइम वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जमकर प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, याद रखिएगा, ये सब करने का एक ही गोल है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव करना। मैथ्स के बाद अब बारी आती है रीजनिंग की। चलिए देखते हैं आज रीजनिंग में हमारा क्या टारगेट है। तो रीजनिंग के लिए आज का टास्क बिल्कुल साफ है, एक फुल लेंथ सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। लेकिन रुकिए, सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना ही काफ़ी नहीं है, असली काम तो टेस्ट के बाद शुरू होता है। देखिए, टेस्ट को टाइमर लगाकर बिल्कुल एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में देना है। टेस्ट खत्म होने के बाद एक एक सवाल का डिटेल्ड एनालिसिस करना है। ये कंपलसरी है, इसको स्किप नहीं करना। और जहां भी गलती हो उस टॉपिक को या तो दोबारा पढ़िए या फिर उसके 20 से 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, मॉक देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक एनालिसिस उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज है जो हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत बनाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज यानी जीएस की तरफ। हिस्ट्री में आज हमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म और महाजनपद पीरियड। ज्योग्राफी की बात करें तो आज के टॉपिक्स हैं अर्थ स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की संरचना और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और जीएस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्टैटिक जीके में आज पढ़ना है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। साइंस में बायोलॉजी से 2 टॉपिक्स उठाने हैं, पहला है टिश्यू यानी ऊतक और दूसरा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब सवाल यह है कि जीएस को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज का यूज कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले उन्हें हाईलाइट करते चलिए। चलिए अब बात करते हैं एक स्पेशल फोकस एरिया की, एक ऐसा टास्क जो हमारी तैयारी को रियल एग्जाम से जोड़ेगा। आज ये काम जरूर करना है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2024 का एक पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्यों? ताकि हमें एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस के लेवल का एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट, अपनी जीएस की प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए हमारे दूसरे चैनल पर डेली एक जीके प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो क्या क्या पढ़ना है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। बात करते हैं उस डिसिप्लिन की जो सक्सेस के लिए जरूरी है। ये 4 रूल्स हैं नॉन नेगोशिएबल। पहला, रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की फोकस स्टडी। दूसरा, मोबाइल फोन से 0 डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल दूर रखना है। तीसरा, अपनी डेली प्रोग्रेस को डिलीजेंटली ट्रैक करना है। और चौथा, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, एक दिन भी नहीं। और आखिर में अकाउंटेबिलिटी के लिए, जब आज का टारगेट पूरा हो जाए तो एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बस लिखना है डे 02 कंप्लीटेड, चेक्ड। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट है और एक दूसरे को मोटिवेट करने का तरीका भी। याद रखिए, ये चैलेंज अभी जारी है। और आखिरी बात, सिलेक्शन तक रुकना नहीं है, लगे रहिए।